Hello बच्चों, let us read this question. The figure shows two crates that are connected by a steel wire that passes over a pulley. The unstretched length of the wire is 1.5 meter and its cross-sectional area is 1.3 into 10 raised to minus 5 meter square. The pulley is frictionless and massless. When the crates are accelerating, determine the change in length of the wire. Ignore the mass of the wire. नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना इसमें से कौन करेक्ट है और साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड हमको डायग्राम भी दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ है. यहाँ जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है यंग्स मॉडुलस. यहाँ पुली के साथ जो बॉडीज लटके हुए हैं उनका वेट, इसका वेट हो जाएगा 5G, इसका वेट हो जाएगा 3G. ये वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होंगे. इस स्ट्रिंग में हम मान लेते हैं कि टेंशन T है. टेंशन हमेशा बॉडी से दूर वाली डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो इधर भी टेंशन T होगा और टेंशन जो है पूरे स्ट्रिंग में एक समान होगा क्योंकि पुली हमारी स्मूथ है और मासलेस है. तो ये बिल्कुल फ्री रोटेट कर रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं कर रहा है और इसलिए टेंशन जो है वो पूरे स्ट्रिंग में एक समान होगा, इक्वल होगा. हाँ, यदि यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन होता, पुली का अपना कुछ मास होता तो यहाँ पर फिर टेंशन दोनों साइड में अलग अलग होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है तो दोनों साइड में टेंशन इक्वल मिल रहे हैं और मान लेते हैं T. अब हम देख रहे हैं कि राइट वाली जो बॉडी है वो ज़्यादा मास की है, ज़्यादा वेट का है, तो ये सिस्टम को रिलीज करने पर एक्सेलरेट होगा, तो ये इधर वाला डाउनवर्ड होगा राइट वाला, और ये उससे कनेक्टेड मास है इसलिए ये जाएगा ऊपर की तरफ विद द सेम एक्सेलरेशन, सपोज A. तो एक्सेलरेशन भी दोनों के लिए सेम हो गया. अब यहाँ पर हम दोनों बॉडी के लिए फ्री बॉडी इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं. तो हम दोनों के लिए फ्री बॉडी इक्वेशन बनाते हैं. तो पहली बॉडी जिसका मास 3 kg है के ऊपर नेट फोर्स जो अप्लाई होगा ये होगा T-3G, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट है यानी ऊपर वाली फोर्स बड़ी होगी, नीचे वाली फोर्स छोटी होगी और इसलिए बड़ी फोर्स में से हमने छोटी फोर्स को सबट्रैक्ट किया, घटाया, तो ये हो गया नेट फोर्स एंड इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये हमारा पहला इक्वेशन. इसी तरह से दूसरे बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्स बड़ा होगा 5G, T छोटा होगा, तो नेट फोर्स लग गया इस पर 5G माइनस T इज इक्वल टू 5A. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम T की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, हमको टेंशन T की जरूरत है कि इस वायर पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो एक्चुअल में टेंशन हुआ है, तो हमको टेंशन कैलकुलेट करना होगा. तो इसके लिए क्या करें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से और आपस में घटा दें, तो हमको मिल गया 5T माइनस 15G इज इक्वल टू 15A और इधर हो जाएगा 15G, मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, माइनस 3T इधर ले लें, ये पॉजिटिव है प्लस, इक्वल टू 15A और फिर इनको हम घटा देते हैं, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. तो हमको मिल रहा है 8T माइनस 30G इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू 30G अपॉन 8 या 15G बाई 4 न्यूटन. इतने का फोर्स यानी कि टेंशन हमारे वायर पे अप्लाई हुआ है. चलिए मान लेते हैं कि लेट एक्सटेंशन इन द वायर
बराबर डेल्टा एल है, तो स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल, यहाँ पर कि एल जो है वो इनिशियल लेंथ है और हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसी तरह से यहाँ पर जो स्ट्रेस लगेगा ये होगा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स यहाँ पर टेंशन के फॉर्म में लगा है तो टेंशन अपॉन एरिया। सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमको मालूम है कि यंग्स मॉडुलस y ये बराबर होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। एंड देयरफॉर स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस अपॉन y, तो स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल, स्ट्रेस हो गया टी अपॉन ए इंटू वाई। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू टी इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। तो चलिए अब सारे वैल्यू इसमें हम रख लेते हैं। तो डेल्टा एल बराबर मिलेगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था टी इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। तो टी की वैल्यू मिला है 15g अपॉन 4, एल दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है 1.5 मीटर, एरिया दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, और वायर जो है वो स्टील का है तो स्टील के लिए y की वैल्यू कांस्टेंट है और ये होता है 210 गीगा पास्कल। गीगा था 10⁹ पास्कल। अब जी की भी वैल्यू रख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है जी का 10 इंटू 1.5 अपॉन 4 इंटू 1.3 इंटू 210 इंटू 10⁻, ये 4 बच रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको अप्रॉक्सीमेट मिल जाता है 2.1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो हमारे वायर की लेंथ में इतनी इंक्रीज होगी, इतने का एक्सटेंशन आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.